नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे का ये वीडियो है। बर्थडे से अगले दिन रूही का बर्थडे सैटरडे का था, तो संडे की छुट्टी थी। ईशु तो उधर ही रह गई थी, गुड्डू थी इधर। और बस सुबह मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था सारा, और फिर मैंने लगा ली थी मशीन। ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, क्योंकि परसों ही धोए थे, मतलब एक दिन पहले ही। तो बच्चों की ड्रेस थी, इस वजह से थोड़ा धोने पड़ते हैं कपड़े। ये लगता है कि कभी फिर मतलब सूखे ना, तो इस वजह से मैं सुबह ही लग गई थी धोने के लिए। और गुड्डू की तबीयत आज कल से आराम था, मतलब आज थोड़ा आराम था। अभी वो लेट ही उठी थी, फिर मैंने उसको लेट ही नहलाया धुलाया था, मतलब नहाने के लिए बोला था, क्योंकि धूप सी अच्छी हो गई थी। क्योंकि उसको कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं, खांसी हो रही, इस वजह से मैंने कहा बेटे आराम से कर लेना। तो यहाँ मेरा नाश्ता वगैरह तो मैंने सबको दे दिया था बना के। अब सबको क्या, मैं कन्हैया और गुड्डू ही थे, ईशू तो उधर ही थी। और उसके बाद बस फिर मैं लगी थी कपड़े धोने में। तो कपड़े आ गई हूँ अब मैं फैलाने के लिए ऊपर। धूप बहुत अच्छी हो रही है। मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे धूप अच्छी निकलती है, ये नहीं है कि कोहरा आता है इसलिए। तो फटाफट से बस फैला दूंगी सारे कपड़े। और गुड्डू गई है नहाने के लिए, तो जब तक मैं कपड़े वगैरह फैलाऊंगी तो वो भी आ जाएगी। तो कपड़े मेरे फैल गए हैं, और गुड्डू भी आ गई थी ऊपर। धूप में ही बोल दिया था मन का बेटे नहाइए तो धूप में ही आ जा। और अकेली में कोई सी भी नहीं बैठती, ना गुड्डू ना ईशु। कभी भी बोल दूँ ना कि ऊपर बैठ जाओ तो कहती है कि मम्मा आप चलो, बिल्कुल नहीं बैठती। और यहाँ बस फिर मैं भी आ गई थी, तो मैं उसके बालों में करने लगी हूँ कंघी। उसने सिर धोया था, तो मन का लाओ बाल मैं कंघी कर दूंगी, क्योंकि अपने आप तो होती नहीं, अभी उससे छोटी है, मतलब बाल सुलझते नहीं अच्छे से, तो मुझे ही कंघी करनी पड़ती है। तो यहाँ बस मैंने कर दी है। अब धूप में जब तक बैठेगी बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे। और कई दिन हो गए थे ना उसको बाल धोए हुए, तो आज संडे को, वैसे तो स्कूल जैसा जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे संडे को ही धोते हैं। तो बस वो काफ़ी सूख भी गए थे, धूप तेज थी, तो उनका थोड़े से और सूख जाएंगे फिर बांध दूँगी। तो यहाँ बस वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि होमवर्क उसका काफ़ी हो रहा था, कई दिन हो गए थे स्कूल जाए हुए, तो वो कर रही थी। फिर मैं लेके आई थी एप्पल उसके लिए, उनका थोड़ा बहुत खा लें। करती तो है वो आनाकानी खाते हुए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसको डांट धमका के थोड़ा बहुत दे देती हूँ मैं, का खा ले। क्योंकि फिर वो ये है, कमजोरी तो आती है। रोटी भी एक आधी खाती है, उसमें और भी ज़्यादा कमजोरी आती है, और दवाई भी लेनी पड़ती है। मैंने कहा थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा ले, वैसे तो कुछ नहीं खा सकती। और तो वो ही मैंने इसको एप्पल दी थी काट के, तो यहाँ वो भी खा रही है और मैं भी। बस थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट, फिर जाके अपना खाना वगैरह बनाऊँगी दोपहर का। तो अब देखिए जी, हम चल रहे हैं बाजार में, दोनों बहनें। इंदू आ गई है, और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। ईशु भी ना, गुड्डू गई है ट्यूशन। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो वो कहने लगी मम्मा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए उससे ट्यूशन भी और स्कूल भी जाए तो छूटता ही है बच्चों का। और ईशु और कृष्णा है यहाँ, दोनों वही घर रहते हैं। दोनों शैतान। और उनको बिठा दिया हमने मोबाइल पे, मोबाइल दे के लगा दिए। ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो कन्हैया भी है, वैसा बच्चे बच्चे ही नहीं, कन्हैया है यहीं पे ही। तो बस हम जा रहे हैं फटाफट। ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी हमें, थोड़ी सी ही करनी, बस मुझे कटिंग करवानी। देखती हूँ अगर टाइम मिला तो वहां पे, मतलब खाली होंगे तो मैं भैया, तो कटवा के आऊंगी। बाल काफी खराब से हो रहे हैं, और थ्रेडिंग भी बनवा के आनी, और काफी हो रही है मेरी। मैंने इसीलिए नहीं बनवाई थी, मैं कहा जब शादी में जाऊंगी तभी बनवाऊंगी, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी बना यूं ही हो जा खराब सी। बात पता क्या है, इसका कंफर्म भी नहीं है। चलो कर रही है। जाओ या ना जाओ, तो कम से कम तैयार तो रहो, अचानक से जाना पड़ जाए। तो जी चलते हैं खैर। और यहाँ देखिए पहुँच गई हूँ मैं इनके भैया के पास, जहाँ पे ईशु और गुड्डू के कटवाए थे बाल, वहीं पे ही आ गई मैंने पहले बताया था आपको, यहीं पे ही कटवाते हैं हम बाल। और ये भैया बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। कटिंग मतलब चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाओ, लेकिन आते हम यहीं पे ही हैं कटवाने के लिए।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसा मतलब जहाँ कहीं की पसंद होती है, तो इनकी कटिंग करी हुई मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ही बस मैंने बोल दिया, मैंने तो बोला था भैया को, मैंने कहा भैया मेरे बाल बस थोड़े से स्ट्रेट से कर दो और नीचे नीचे से जैसे गुड्डू के काटते थे मतलब एक साथ कर दो। लेकिन भैया कहने लगे नहीं भाभी आज आपकी दूसरी कटिंग करूँगा। पहले भी मैंने 2-3 बार कटिंग करवाई इनसे ही और बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। तो यहाँ आज इन्होंने मुझे पूरी गंजी कर दी। मैंने कहा भी भैया को, मैंने कहा भैया मुझे ज़्यादा छोटे बाल मत करना वरना मेरी सास मुझे डांट लगाएगी, क्योंकि मम्मी ना गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा, जैसा ज़्यादा छोटे बालों को देख के बहुत गुस्सा करती है। मैं पहले ही मुझे बोलती है कि सारे बालों का नाश कर दिया। और मेरे बाल ना जब मेरी शादी हुई थी बहुत लंबे लंबे थे, काफ़ी लंबे थे, चोटी भी बहुत लंबी बनती थी और मोटी बनती थी। और बस जब ये उतरने शुरू हो गए तो फिर मुझे कटवाने ही पड़े, ये मैंने मजबूरी में ही कटवाने शुरू करे। और जब पता ही एक बार जब कटवाना शुरू कर देते हैं बालों को फिर तो बस यही लग जाता है कि अब थोड़े से ख़राब फिर हो गए, फिर कटवा लो, फिर हो गए, फिर कटवा लो। और मैंने कम से कम 4-5 बार अच्छे मतलब कटिंग करवा ली, काफ़ी छोटे करवा लिए। इस बार शायद 4th या 5th बार है कि कटिंग करवा रही मैं। और आज भैया ने ये लेयर कटिंग कर दी और इसमें तो पता ही आपको बहुत छोटे बाल हो जाते हैं। और मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा भैया रहने दो, मुझे अपनी सास के पास जाना और इतने छोटे मत करो। तो मैं कहने लगे नहीं भाभी बड़े ही हैं ये, ज़्यादा छोटे नहीं है। कहते कहते ना ऐसे ही करते हैं हमेशा, कब कहते हैं ज़्यादा छोटे नहीं होने के और फिर छोटे ही कर देते हैं। बस ये है देखो कटिंग करवानी है या तो फिर करवाओ ना बिल्कुल स्ट्रेट ही करवा लो, थोड़े से मतलब एक साथ करवा लो। लेकिन जब कटिंग करवाते हैं तो बाल तो काफ़ी कट ही जाते हैं। और बस यहाँ देखिए लेयर कटिंग कर रहे हैं और काफ़ी जो सामने की साइड के बाल हैं वे तो बहुत ज़्यादा कट गए, जो पीछे की साइड के हैं वे तो थोड़े थोड़े ही, लेकिन जो कटिंग में ज़्यादा कटे। देखिए कितने लंबे लंबे बाल कट गए मेरे और मुझे बहुत दुख सा हो रहा है और मैं कह भी रही हूँ लेकिन क्या करूँ, वही है बस कटवाने का मन भी करता है और जब बाल कट जाते हैं तो फिर दुख भी बहुत होता है। आज तो बस मुझे ये लग रहा कि भैया आज मुझे गंजी करके ही छोड़ देंगे ये। तो जी खैर जैसा भी कैसे कि जब कटवाने के लिए आई गए हैं बालों को तो आज तो अच्छे से ही कटवा के जाएंगे। तो यहाँ फटाफट कर देंगे भैया कटिंग। कटिंग हो गई है और अब बस लगा दिया है ड्रायर और ड्रायर करके अब इनको सेट कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। सुंदर तो लगते हैं बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा दुख सा होता है जब मतलब कट जाते हैं, लंबे लंबे से बाल कटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और जब कटिंग हो जाती है तो अच्छी भी लगती है, बहुत एक नया सा लुक निकल के आता है। मन को थोड़ा सा कहीं सी मतलब खुशी सी भी मिलती है लेकिन कहीं दुख सा भी होता है कि इतने बड़े बाल कटवा लिए। लेकिन मेरे ना जो बाल हैं वो बहुत दो मुँह के हो रहे थे और बहुत रफ से हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे बहुत ज़्यादा। इंदु तो काफ़ी दिन से कह रही थी कि ना कटवा ले ख़राब हो रहे, लेकिन वही मैं थोड़ा सा लालच सा करती रहूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो आज जब आ रही कटवाने के लिए तो अच्छे से ही कटवा लेती हूँ। तो यहाँ बस फटाफट सेटिंग कर देंगे भैया ड्रायर मार के। तो ये देखिए ये है हमारा फाइनल लुक और अच्छा लग रहा मुझे, तो आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा। तो भैया ने 2-3 मतलब वो बना के दिखाए स्टाइल कि आप इनको इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो या तो सारे सामने की साइड मतलब डाल सकते हैं या फिर कुछ थोड़े पीछे और थोड़े आगे करके इस तरह। देखिए ये भी मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन एक बार जैसा ड्रायर मार के साथ साथ जैसा बाल हो जाते हैं और बाद में जब वॉश करते हैं या फिर जैसा लेटते हैं अगले दिन फिर ऐसे ही हो जाते हैं बाल, फिर इतना मतलब इतना अच्छा लुक नहीं आता। सेटिंग करके ड्रायर मार के तो ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन फिर भी जो भी है। तो देखिए ये है फाइनल लुक मेरे बालों का। ये पीछे की साइड से है और सामने का ये है, देखो कितना अच्छा आया। आप भी कमेंट करके बताना आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी। तो ये एक डिज़ाइन और बताया भैया ने बनाना मतलब कि आप इस तरह से भी कर सको। और जी मैं आ गई हूँ घर और कटिंग करवा के। देखिए आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी कटिंग। देखे हिंदू कैसी लगी मेरी कटिंग। का मेरी मम्मी जवान मम्मी बन गई। हमारी
गुड्डे थोड़ाई है हुए मैं थोड़ाई कह रही थी, गुड्डू नो कह रही थी प्रयासों को मेरी जवान मम्मी अच्छी लग रही, पर ये ऐसे छोटे करती है ज्यादा, छोटे करती है बस। या तो घर की कुछ तो खराब बहुत ज्यादा हो रहे थे मेरे, 2 मुंह के ऊपर तक यहाँ तक ही हो रहे थे। और इंदु गुजर रोज कहती न कटवा ले, खराब हो रहे तेरे बाल, न कटवा ले। मेरे भी हो रहे। बस मैंने सोचा चल आज, मैंने वैसा यूं कहा था सिंपली गुड्डू के जैसा कर दो, भैया मानने नहीं, मैं कहना कि नहीं भाभी जी आज तो आपकी दूसरी कटिंग बढ़िया वाली करूंगा। सही है अपना। और मैंने कटवाई नहीं, आज फर्स्ट टाइम ये वाली कटिंग करवाई। वैसे छोटे तो पहले भी करवाए मैंने एक बार, इतने छोटे तो एक बार तो इतने ही नहीं हो गए थे, जब तक दूरी थी उस टाइम तक मैं छोटे बिल्कुल ही छोटे करवा लिए थे। कोई नहीं, और 6 महीने में फिर वही हो जाएंगे। तो घर की फसल है। सही में अपने सारे शौक पूरा करने चाहिए, और क्या है। कुछ भी बता, हम सोचते रहे हेजिटेशन से मर हो जाए, आपको कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन कटवा लिए। नहीं तेरे तो इतने मेरे लंबे थे, मेरे ज्यादा कटे, तेरे नहीं कटने। नहीं इसके मेरे लंबे बाल अच्छे लगे हैं। और मैं भी तो, तेरे जीजा जी भी आके लेक्चर देंगे मुझे। तू जाके सुनाई उनके दोनों लेक्चर नहीं आने के। तो ठीक है, आप भी कमेंट करके बताना कैसे लगे। और क्या बनाया इनको खाने में? शिमला मिर्च आलू। और इंदु ने खाना बना के तैयार कर दिया यहाँ से, जब तक मैं आई, क्योंकि लेट हो गई थी मैं बहुत, 7 ही बज गए थे। और ये देखिए आलू शिमला मिर्च बना ली, और पतीला में सिखवा दूं। बस तू दे दे, सेक तो मत दे। चल मैं दे दी। तो खाना वाना हो गया था हमारा, बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ कर दिए थे। और रूही और अभी यहीं थे, और मैं भैया आए नहीं थे दुकान पे, थोड़ा लेट ही गए थे। खाना तो सबने खा लिया था, तो मैंने सोचा मेरे कपड़े भी पड़े थे जो धुले थे, मैंने कहा चलो जब तक बैठे हैं, इंदु बैठी है, मैं बात ही कर रही थी उसके साथ, मैंने कहा चलो अपना ये भी काम निपटा लेती हूँ साथ साथ, वरना तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों का भी भेजना, धरना, उठाना, साफ़ सफाई का, इसलिए तो मैं फटाफट बस करके रख दूँगी सारे कपड़े तय। और जो प्रेस के मैं दे दिए थे प्रेस के लिए पहले ही, इंदु को मैंने बोल दिया था जब मैं जा रही थी, तो कन्हैया को दे दिए थे प्रेस के लिए, तो वो प्रेस होके आ जाएंगे। और बस अब मैं दे रही हूँ बच्चों को दूध। गुड्डू के लिए मैंने दूध में हल्दी और अदरक पकाया है, वो दूँगी उसको। और पीहू, रूही और ईशू, पीहू रूही भी आई थे, मैंने कहा चलो इनको भी दे दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गए थे भैया, तो मैंने कहा चल ईशू को दे रही, इनको भी दे दूँगी। फिर वे बाद में गए थे, तो यहाँ सब बच्चों का मैंने कर दिया दूध। और कृष्णा को भी जुकाम हो रहा, कृष्णा को और गुड्डू को दिया था मैंने अदरक वाला। तो यहाँ बस अब दे के दूध फिर मैं भी करूँगी रेस्ट। फिर इंदु और भी चले गए थे, और अब बस सुबह ही फिर वही अपना रूटीन शुरू हो जाएगा। और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।